बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर फाइन। आज हमने सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स करनी है, जिसका लास्ट लेक्चर हम लोगों ने किया था। बोहर मॉडल हमने स्टार्ट किया हुआ था, डी ब्रोगली इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर ऑर्बिट। ये हमने कर लिया था टॉपिक। चैप्टर नंबर 20 है सेकेंड ईयर का, पंजाब टेक्स्ट बुक है हमारे पास। आज हमने करना है क्वांटाइज्ड रेडियाई, ठीक है। तो रेडियाई ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट हमने ये वाला टॉपिक करना है आज। 20.2 का सब टॉपिक है हमारे पास। 20.2 सब टॉपिक है हमारे पास, रेडियाई ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट। क्वांटाइज्ड वर्ड आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, तो क्वांटाइज्ड का मतलब मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्वांटाइज्ड ऑर्बिट है, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होता है कि क्वांटाइज्ड हम उसे कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑर्बिट है तो उसके रेडियस की अगर कोई फ़िक्स वैल्यू है, या किसी भी चीज़ की हमारे पास क्वांटाइज्ड ऑर्बिट है, उसकी कोई फ़िक्स वैल्यू है, लेट सपोज n = 1 है, n = 2 है, तो इस तरह की कोई फ़िक्स वैल्यू को हम क्या कहते हैं? क्वांटाइज्ड वैल्यू कहते हैं, ठीक है। जिसकी हमारे पास फ़िक्स वैल्यू होती है, या कोई स्पेसिफाइड वैल्यू होती है, तो ये हमारे पास क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है? हमने क्वांटाइज्ड रेडियाई की हमने वैल्यूज़ निकालनी है, मतलब कि रेडियस निकालना है n नंबर ऑफ़ ऑर्बिट के लिए। तो हमने क्या करना है? हम यहाँ पे एक कंसीडर करेंगे हाइड्रोजन का एटम, ठीक है। हाइड्रोजन का एटम कंसीडर करेंगे। सेंटर में हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और इसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या होता है? ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स होते हैं। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, और इसके इर्द गिर्द हमारे पास ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो ऑर्बिट है n = 1, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू n = 2 है। इसी तरह से एक तीसरा ऑर्बिट है हमारे पास यहाँ पे, इसकी वैल्यू n = 3 है। तो ये हमारे पास क्वांटाइज्ड जो हैं ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, जिनकी स्पेसिफाइड वैल्यू है, कोई फ़िक्स वैल्यू है, n = 1, n = 2, n = 3। ये हमारे पास इनकी वैल्यू है। तो होता क्या है? एक न्यूक्लियस होता है, उसके इर्द गिर्द हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने कंसीडर कर लेना है एक हाइड्रोजन का एटम जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी v n के साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वेलोसिटी v n के साथ, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो इस ऑर्बिट में मूव करेगा v n वेलोसिटी के साथ। और जो कि हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट है, हमारे पास स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट है, जिसका हमारे पास रेडियस क्या है? r n है। लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस r n है, ओके। तो ये हमारे पास हो गया क्या? एक पूरा ऑर्बिट हो गया, और सेंटर में उसके न्यूक्लियस हो गया, हमने कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे हम इसकी एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं। ये मैंने एक डायग्राम बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर में क्या है जी? प्रोटॉन है, ठीक है। एक प्रोटॉन हमने ले लिया सेंटर में। कंसीडर रेडियस ऑफ ऑर्बिट हमारे पास यहाँ से लेकर हम यहाँ तक हम रेडियस ऑर्बिट का ले लेते हैं r n हमने रेडियस ले लिया इसका। और मैं क्या कहती हूँ कि इसके ऊपर हमारे पास ये प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इन दोनों के बीच में एक हमारे पास कूलम फोर्स होगी, ठीक है। कूलम फोर्स एक्ट करेगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, इसका नेगेटिव चार्ज है, इसका पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगी, जिसको हम क्या कहते हैं? कूलम्बिक फोर्स, ठीक है। ये कूलम्बिक फोर्स है। इसके अलावा अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है इधर रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रही है, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कूलम्बिक है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है? हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, कंसीडर रेडियस ऑफ ऑर्बिट। हमने ऑर्बिट के रेडियस को क्या कह दिया? r n, ठीक है। तो कंसीडर रेडियस ऑफ ऑर्बिट r n, और इसके साथ हम क्या कहेंगे कि हम कहते हैं लेट से सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज़, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स पहले पढ़ी है, 9th क्लास में भी पढ़ी है, जो कि होती है Fc = mv²/r, ठीक है। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, जबकि हमारे पास ये जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा वो v n है, और जो इसका रेडियस है वो r n है। तो यहाँ पे v n आ जाएगा और यहाँ r n आ जाएगा। सब्सक्रिप्ट पे हम n पुट कर देंगे। ये हमारे पास आ गई वैल्यू, और इस इक्वेशन को मैं नाम दे देती हूँ 1 का, ठीक है। अब हम आते हैं कूलम्बिक फोर्स पे। ये सेंट्रीपिटल फोर्स थी, अब हम आते हैं कूलम्बिक फोर्स पे। मैं क्या कहती हूँ कि कूलम फोर्स ऑफ attraction is given by
कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, ये भी आप लोगों ने पढ़ी है फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट ईयर के वो, और 9th क्लास में भी आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ी है। वो होती है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आवर आर एन स्क्वायर। ठीक है, आर एन क्यों पुट कर रही हूँ कि हमारे पास रेडियस आर एन है। अच्छा, ये वाली वैल्यू जो होती है ना, ये हमारे पास क्या होता है, के होता है। ठीक है, एक कूलम कांस्टेंट होता है, तो इसको मैं पुट कर सकती हूँ के, और Q1 मेरे पास क्या है, प्लस ई है, प्लस ई, और Q2 ये दूसरा हमारे पास क्या है, ये ई नेगेटिव चार्ज है इस पर, तो ये हमारे पास ये भी ई है और ये भी ई है, तो चार्ज इन पे डिफरेंट है, तो ई और ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अवर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एन का स्क्वायर, आर एन का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई दूसरी कोई। ठीक है, जबकि ई मेरे पास क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इन दोनों पे चार्ज है। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देती हूँ। ये दोनों इक्वेशन अब आप लोगों ने याद रखनी है, ये कूलम फोर्स वाली और ये हमारे पास ये वाली हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स वाली और ये कूलम फोर्स वाली, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इन दोनों को अब हमने कंपेयर करना है, कंपेयरिंग एफ सी एंड एफ के कह देते हैं इसको, कूलम फोर्स को। ठीक है, तो इन दोनों को हमने अब कंपेयर करना है, तो चलें इसको कंपेयर कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या करना है, एफ सी को और एफ ई को कंपेयर कर लेना है। ठीक है, जो चार्ज ऑफ यहाँ पे ये कूलम फोर्स है और ये हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स है। सेंटीमीटर फोर्स क्या थी, एम वी स्क्वायर ओवर आर, यहाँ पे एन और एन पुट कर दिया था। ठीक है, तो ये हमारे पास थी कूलम फोर्स, जबकि हमारे पास दूसरी फोर्स क्या थी, दूसरी फोर्स कूलम फोर्स हमारे पास थी, ये सेंटीमीटर फोर्स है, और कूलम फोर्स थी के ई स्क्वायर ओवर आर एन का स्क्वायर। अब यहाँ से हम देखते हैं जो चीज़ें कट रही हैं हम उनको काट देते हैं, आर एन से कट रहा है, तो अब पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, एम वी स्क्वायर ओवर आर तो ख़त्म हो गया, इक्वल टू के ई स्क्वायर ओवर आर एन। ठीक है, तो अब यहाँ से आर एन की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ, रेडियस ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, तो इस आर एन को इधर ले जाते हैं, इसको इधर ला के डिवाइड कर देते हैं, आर एन इधर आ गया इसकी जगह, तो ये चीज़ हमारे पास इसकी जगह आ गई, के ई स्क्वायर के नीचे आ जाएगा एम वी एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास रेडियस ऑफ क्वांटाइज्ड और ऑर्बिट। ठीक है, ये इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब मुझे पता है कि हमने बोहर मॉडल से क्या देखा था, यहाँ पे ये सारी आगे स्टार्ट हो गई हमारी डेरिवेशन। ठीक है, फ्रॉम बोहर मॉडल से हमने ये देखा था हमारे पास कौन सा मैथमेटिकल रिलेशन आ रहा था, हमारे पास आ रहा था एम वी एन आर एन इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये हमने देखा था ना। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से वी एन की वैल्यू निकाल लूँगी। ठीक है, ये वी एन की वैल्यू निकाल लूँगी और इस वी एन की वैल्यू निकालने के बाद मैं इसको इक्वेशन 3 में पुट कर दूँगी। ठीक है, निकाल लेते हैं। अब यहाँ से ये एम और आर इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, वी एन को अकेला कर दूँगी यहाँ पे, एन एच ओवर 2 पाए, और जो हमारे पास एम और आर एन है ये इधर आ गए। नाउ पुट दिस इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर दें इसको, यहाँ पे पुट कर दूँगी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, के ई स्क्वायर ओवर एम, और वी एन की जगह इसकी वैल्यू अगर पुट कर दूँ एन एच ओवर 2 पाई एम आर एन। ठीक है, तो ये मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो होल का स्क्वायर है, तो स्क्वायर खोलेंगे जब हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं स्क्वायर को ओपन करने लगी हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आप लोगों ने कर लेनी है। तो अब इसको आर एन इक्वल आ जाएगा के ई स्क्वायर ओवर एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, ये हमारे पास क्या है जी, एन है। ठीक है, तो ये 2 पाई है, तो 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने स्क्वायर को ओपन कर लिया। अब जो जो चीज़ें कट रही हैं वो मैं काट लेती हूँ, कटिंग कर लेती हूँ। एम से कट गया, एन यहाँ पे हमारे पास एन नहीं है, बस हमारे पास एम ही कटा है। ठीक है, और कोई चीज़ नहीं कटी। इसके अलावा आर तो नहीं कट रहा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक आर एन से कट गया, लेकिन अभी हमने काटना नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर एन इज़ इक्वल्स टू, इस जो नीचे टर्म आ रही है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, इधर इसको इधर ले जाती हूँ। ठीक है, आर एन स्क्वायर एच स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, एक एम रह गया, और आर एन स्क्वायर। ठीक है,
अब ये आ गई वैल्यू। अब यहाँ से एक आर एन को काट लेते हैं, ये आर एन कट गया, ठीक है, हमारे पास ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इस नेक्स्ट स्टेप करना है हमने, तो आर एन को हम यहाँ से अकेला कर देंगे, आर एन इक्वल आ जाएगा, ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, ये हमारे पास आर एन की वैल्यू आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये आर एन की वैल्यू है। अब मैंने क्या करना है, इस आर एन की वैल्यू में मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी है। फॉर एन इक्वल टू 1 हमारे पास क्या रेडियाई होगा, जो रेडियस होगा एन इक्वल टू 1 ऑर्बिट के लिए, इस वाले ऑर्बिट के लिए हमारे पास रेडियस की वैल्यू क्या आएगी। तो एन की जगह 1 पुट करके देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे n की जगह 1 पुट करूँगी, तो r1 इज इक्वल्स टू n1 का होल स्क्वायर, अच्छा h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर के ए स्क्वायर एम, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब हमने जब इसको सॉल्व किया, इस सारी इक्वेशन को सॉल्विंग, जब मैंने सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट की, तो मेरे पास r1 किसके इक्वल आ गया, 0.53 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आ गया, ठीक है। दिस इज़ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आ गया। बिल्कुल ऐसे ही आया जैसे हमारे पास जो है बोहर मॉडल का था, ठीक है, सेम एज बोहर मॉडल। बोहर मॉडल में भी हमारे पास इसी तरह का रेडियस आ रहा था। अब जब मैं आर एन की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करूँगी, तो हमारे पास क्या क्या आएगा। अभी यहाँ पे आर एन की जगह मैंने 1 पुट किया था, एन की जगह, तो हमारे पास वो ये वैल्यू आ गई थी। अब मैं फॉर एन इक्वल टू 2 पुट करूँगी, तो हमारे पास क्या आएगा वैल्यू, आर एन इक्वल आ जाएगा, आर एन आया, आर 1 हमारे पास जब मैंने पुट किया था, फिर हमारे पास 4 टाइम्स आर 1 आ जाएगा जब एन इक्वल टू 2 पुट करूँगी। एन इक्वल टू 3 पुट करूँगी, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 4 टाइम्स आर 1 आ गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा 9 टाइम आर 1, ठीक है। इसी तरह से अप टू सो ऑन। ये n इक्वल टू 1 के लिए है, ये n इक्वल टू 2 के लिए है, ये n इक्वल टू 3 के लिए। ये तो डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई हमारे पास किस चीज़ की, फॉर रेडियस के लिए, ठीक है। अब हमने फाइंड करनी है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ साथ हमने फाइंड करना है एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करते हैं, ये दोनों चीज़ें फाइंड कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने रेडियाई निकाला क्वांटाइज्ड ऑर्बिट का, ठीक है। अब हम स्पीड निकालेंगे, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमने यहाँ पे पीछे जो स्पीड का रिलेशन निकाला था, वो हमारे पास क्या था, वी एन इक्वल आया था हमारे पास एन एच ओवर 2 पाई एम आर एन, ये हमने निकाला था। अब हमने जो आर एन की वैल्यू निकाली है, वो इसमें पुट कर देनी है, पुट वैल्यू ऑफ आर एन। आर एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वी एन इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई एम एज इट इज़, और आर एन की वैल्यू मेरे पास क्या है, अभी जो निकाली है, एन स्क्वायर है, एच स्क्वायर है ओवर 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये चीज़ जो है वो ऊपर चली जाएगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एन एच 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर ओवर 2 पाई एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब जो टर्म्स काट रही हैं वो हमने काट लेनी है, और बाकी जो टर्म्स रह जाएंगी वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, वी एन इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर, एम कट गया, एच कट गया, एन कट गया, एन एच एम, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2NH, ये आ गया हमारे पास। अब 2 और ये भी कट रहे हैं हमारे पास, तो VN क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर ओवर NH, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये स्पीड का रिलेशन निकला है। अब हमने निकालना है एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कैसे निकलेगी हमारे पास, हमें पता है एनर्जी का फार्मूला, टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देते हैं पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। ये दोनों एनर्जीज़ को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल आएगा फार्मूला किस चीज़ का, टोटल एनर्जी निकल आएगी इलेक्ट्रॉन की। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है हाफ mv स्क्वायर के, इसके इक्वल होती है। अब हमने क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी देखनी है। पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं किसके इक्वल होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स, हमारे पास होती है वर्क डन अगेंस्ट फोर्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन था ना, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रॉन था। तो इलेक्ट्रॉन जो था वो हमारे पास यहाँ पे रोटेट कर रहा था, जबकि हमारे पास जो है
फोर्स कहाँ पे लग रही थी, सेंटर में, ठीक है, सेंटर में लग रही थी और ये हमारे पास यहाँ पे रोटेट कर रहा था। तो अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे थी, जबकि इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द प्रोटॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा था। तो हमारे पास वर्क डन हो रहा था अगेंस्ट फोर्स, ठीक है, अगेंस्ट फोर्स हो रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास वर्क डन के इक्वल होता है। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारे पास क्या है जी, फोर्स है माइनस के ई स्क्वायर ओवर आर एन स्क्वायर। ये हमारे पास कोलम्बिक फोर्स है इंटू जो डिस्टेंस है वो है आर एन के इक्वल। एक आर एन से कैंसिल, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ गई, माइनस के ई स्क्वायर ओवर आर एन, ठीक है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर देंगे जो अभी हमने देखी, एम वी स्क्वायर के इक्वल है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी टोटल एनर्जी वाले फार्मूले में। टोटल एनर्जी किसके इक्वल थी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ सिंपल, ठीक है, आर एन आ गया। तो अब हमने क्या करना है, इसको मैं क्वेन का स्टार का नाम दे देती हूँ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमने पहले पढ़ी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, उन दोनों को कंपेयर करके मैंने एक रिलेशन निकाला था, उसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, ठीक है। तो मैंने क्या रिलेशन निकाला था, मैंने रिलेशन निकाला था एम वी स्क्वायर ओवर आर एन इक्वल था के ई स्क्वायर ओवर आर एन के, ठीक है। तो यहाँ से आर एन कैंसिल हो गया। तो मेरे पास पीछे क्या वैल्यू आ गई, एम वी एन स्क्वायर की, एम वी एन स्क्वायर इक्वल आ गया के ई स्क्वायर ओवर आर एन के। तो इस वाले को मैं पुट करूँगी इक्वेशन स्टार में, पुट इन इक्वेशन स्टार, ठीक है, इन स्टार। तो एम वी एन की जगह यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू को पुट कर दूँ तो यहाँ पे एम वी एन की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं इसको पुट कर देती हूँ के ई स्क्वायर ओवर आर एन, ये आ गया। तो ये और ये एक जैसी टर्म्स हैं, ये प्लस है और ये माइनस है। तो हाफ में से -1, ठीक है, एक में से आधा निकाल दो तो आधा बचता है। तो एक के साथ नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हाफ -1 इंटू के ई स्क्वायर ओवर आर एन। तो ये आ गई टोटल एनर्जी, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी इज़ इक्वल्स टू, ये एक में से आधा निकाला तो आधा बच गया और साथ नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, के ई स्क्वायर ओवर आर एन। तो स्टूडेंट्स अब होता क्या है हमारे पास कि नेगेटिव साइन आ रहा है एनर्जी के साथ, टोटल एनर्जी के साथ। ये क्या चीज़ बता रहा है कि डेफिशिएंसी है हमारे पास एनर्जी की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी की डेफिशिएंसी है, इसके पास कम एनर्जी है, ठीक है। तो ये हमारे पास एनर्जी का रिलेशन आ गया, ये हमने एनर्जी निकाल ली। अब इसमें हम आर एन की वैल्यू पुट करेंगे तो एनर्जी की हमारे पास इन टर्म्स ऑफ रेडियस वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने अब आर एन की क्या वैल्यू थी हमारे पास, आर एन की वैल्यू थी एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई के ई स्क्वायर एम। तो इस वैल्यू को मैं पुट कर दूंगी किस में, इसमें पुट इन स्टार प्राइम में पुट कर दूंगी, पुट इन स्टार प्राइम। आर एन की वैल्यू को स्टार प्राइम में पुट करना है। तो ई टी आ जाएगा इक्वल मेरे पास -12 के ई स्क्वायर ओवर आर एन की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई के ई स्क्वायर एम। तो ये चीज़ उठ के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो -12 के ई स्क्वायर 4 पाई के स्क्वायर एम ओवर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। तो इस सारे को आपने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल जो ई टी की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी, ई टी इज़ इक्वल्स टू -2 के स्क्वायर ई की 4 पाई स्क्वायर एम ओवर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये मेरे पास ई टी आ गया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आर एन की वैल्यू पुट करने के बाद ये आ गया। तो ये हमें क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास डेफिशिएंसी एनर्जी की, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी अगर मैंने निकालनी है तो मैं क्या पुट करूँगी, यहाँ एन की जगह 1 पुट कर दूँगी। एन की जगह जब मैं 1 पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फॉर एन इक्वल टू 1 वी पुट फॉर ग्राउंड स्टेट एन इक्वल टू 1 जो कि ई 0 इक्वल आ जाएगा -2 के ई स्क्वायर ई की 4 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर। यहाँ पे एन स्क्वायर था उसकी जगह 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो ई नॉट आ जाएगा के की कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। इन सारों की वैल्यू पुट करेंगे तो ई नॉट आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई ग्राउंड स्टेट एनर्जी। फॉर हायर लेवल्स, अब हायर लेवल्स के लिए वहाँ अगर हमने एनर्जी फाइंड करनी है तो हायर लेवल्स के लिए एनर्जी क्या आ जाएगी, ई एन इक्वल टू, यहाँ पे -ई नॉट आ रही है ये वाली, तो ई 1 के लिए, N1 के लिए, तो N2 के लिए क्या आ जाएगी,
1/4 टाइम ई नॉट, और E3 के लिए क्या आ जाएगी 1/9 टाइम्स ई नॉट अप टू सो ऑन। ठीक है, इस तरह से ये डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, अब 2-3 टर्म्स इसमें आती हैं। एक होती है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी, और जो दूसरी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी होती है, वो एनर्जी जो हमें चाहिए होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू completely remove an electron from first बोहर ऑर्बिट। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, बोहर के फर्स्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को मैं रिमूव करना चाहती हूँ, जो मुझे एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को क्या कहूँगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। एक और टर्म है हमारे पास यहाँ पे, वो टर्म हमारे पास क्या है जी, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जितनी एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को उसकी लोअर स्टेट से लेकर हायर स्टेट पे जाने के लिए, तो वो जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी कौन सी होती है, आयोनाइजेशन यहाँ पे मैंने लिख दिया है, एक्साइटेशन। ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी होती है, पहले हम एक्साइटेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे, फिर एक्साइटेशन एनर्जी पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक्साइटेशन एनर्जी कौन सी होती है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। लोअर को मैं कह लेती हूँ EN और हायर को EP कह लेती हूँ। ठीक है, एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, द रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, इसी तरह जो पोटेंशियल हमें रिक्वायर्ड होता है उसको हम एक्साइटेशन पोटेंशियल कहते हैं। ये 2-3 टर्म्स थी जो इस टॉपिक के एंड पे थी। तो आज हमने क्या किया, हमने डिस्कस किया रेडियाई, क्वांटाइज्ड रेडियाई को डिस्कस किया, क्वांटाइज्ड एनर्जीज को डिस्कस किया, और इसके एंड पे जो 2-3 टर्म्स आ रही हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी, इन तीनों को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह करेंगे हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम, और उसको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप लोगों को चीज़ें ईजी लग रही हैं तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी, तो आपने इसको प्रिपेयर करना है और इसकी डेरिवेशन की 2-3 बार एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। जज़ाकल्लाह।